देखो, मैं हर किसान से नहीं कहूंगा, क्योंकि किसान आदमी ऐसा, किसान से ज्यादा कमजोर कोई आदमी नहीं है। ठीक है। मैं हर किसान से नहीं कहूंगा कि हर किसान कराए, लेकिन ज्यादा नहीं। तो उस पे अगर 10 बीघा खेत है तो एक चारपाई की जगह में एक काम करके देख ले पहली बार। अच्छा, अगली बार उसे अपने आप पता लग जाएगा। मतलब थोड़ा सा वो दो प्रैक्टिकल करके जरूर देख ले। 4x4 का हिस्सा या 5x5 का बस हिस्सा बस लेके बस उसमें एक प्रयोग करके देख ले, प्रयोग practical करके देख ले। देख ले। और गेहूं में नहीं, धान में, गेहूं में और तुम्हारे उसमें चना, गेहूं में ज्यादा मोटे कल्ले चाहिए, ज्यादा मोटा दाना चाहिए, तो आप ये 2G कटिंग देखिए। 2G कटिंग गेहूं में भी कर सकते हैं। 95% किसान इस चीज को नहीं करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा गेहूं में 2G कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। जो किसान ये 2G कटिंग कर रहे हैं उनसे मिलवाऊंगा 2G कटिंग के क्या फायदे होते हैं गेहूं में, किस तरह से इन फायदों को ले सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे साथ अलीगढ़ से हैं राजन भाई, जो अपने खेत में ये 2G कटिंग करा रहे हैं। तो भैया पहले तो हमें ये समझाओ 2G कटिंग क्या होती है और 2G कटिंग कराने का सही समय क्या होता है, कितने समय पर किसान ये 2G कटिंग कर सकता है और क्या तरीका होता है इसका। गेहूं में 2G कटिंग का मतलब सबसे मेन कारण ये है, आपने कभी देखा होगा, आपने नहीं किसानों ने देखा होगा कि जैसे गाय या नील गाय 20 दिन पे या 15 दिन पे उसको खा जाती है। ठीक है। वो अपने पानी खाद लगाने के बाद तुरंत आ जाती है वो। ऐसे 2G कटिंग का मतलब है मेरा ये, मैंने कराई है 2G कटिंग, मैं 3 साल से करा रहा हूँ। अच्छा, आप पिछले 3 साल से लगातार ये 2G कटिंग करा रहे हो, तो जैसे भाई चने में भी लोग कराते हैं। हाँ, चने में कराते हैं और अच्छा परिणाम मिलता है जी। तो गेहूं में 2G कटिंग कराने का सही समय क्या रहता है? गेहूं में 2G कटिंग कराने का सही समय पहले पानी से पहले। पहले पानी से पहले दिनों से देखें तो करीब कितने दिन पे? अब कोई आदमी खेत के हिसाब से पानी लगाता है, जैसे निमान का खेत है, कोई लगाता है 30 दिन बाद, कोई लगाता है 25 दिन बाद, कोई लगा देता है कि जैसे बुढ़ार खेती है 20-22 दिन बाद। उससे पहले तो लगाता रहेंगे, उससे पहले उसी कटिंग करा दूं। मतलब 20 से 30 दिन के बीच में कटिंग हो जानी चाहिए। अभी आपकी ये जो कटिंग हो रही है तो मुझे नहीं लग रहा है आपका गेहूं 20 या 30 दिन का हो। ना, ये 40-45 दिन का गेहूं है मेरा। तो आप इस समय फिर आगे कैसे करा रहे हैं? इसमें पानी, जो पहला पानी लगाया था मैंने, वो पानी भरा हो गया तो इसमें पैर नहीं चल पा रहे थे। अच्छा, तो कटिंग नहीं हो पाती। कटिंग हो रही तो गेहूं नीचे से उखड़ रहा था। अच्छा, इस चक्कर में मैं लेट हो गया हूँ। लेकिन अब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने कटिंग कराई है, ये 2-3 दिन पहले की है, बरकरार आ गई है। देखो जैसे हमारे किसान साथी क्या है, बहुत सारे किसान, आप जो 25 से 30 दिन पे, आप 20 से 30 दिन में बता रहे हो कि भैया उस समय 2G कटिंग करा दे, तो उस समय हमारे किसान साथी कल्ले बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो वो ज्यादा बेहतर है या ये 2G कटिंग कराना बेहतर है उस समय? 2G कटिंग कराना बेहतर है। और सबसे पहले फसल चक्कर, मैं हर एक किसान भाइयों से कहूंगा कि फसल चक्कर बहुत जरूरी है। कभी किसी में लाया कर लें, कभी किसी में मटर कर लें, कभी किसी में आलू कर लें, उससे आपकी खेत की जो खत प्रवाह है वो नष्ट होगा। पहली बार तो ये है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उसमें जो, जैसे हमने तरबूजे करे, इसमें तरबूजे के जो उसमें जुता प्याल, मैं तो खैर गेहूं का, धान का, हर चीज का प्याल खेती में जोतता हूँ, किसी में हाथ नहीं लगाता मैं। ऊपर से जैसे गेहूं का भूसा बनाना है, गेहूं का भूसा बनाया, फिर उससे उसमें पानी भरा और रूटावेटर चला दिया। ऐसे ही धान में पानी भर के रूटावेटर चला देता हूँ। अच्छा। प्यार खत्म। ऐसे ही इसका प्याल खत्म, उसमें खाद बन जाता है। तो इसमें ज्यादा लागत नहीं आती है। अब इसमें आदमी कहेंगे 2G कटिंग करा दी, अब ये बढ़ेगा कैसे, क्या होगा? इसमें 2 उपाय हैं। एक नैनो यूरिया आ रहा है, ठीक है, या तो नैनो यूरिया की स्प्रे कर दो पानी लगाने से पहले, या इसमें 5 किलो या 7 किलो का बीघा कुछ डाल के, जैसे जिंक वगैरह डाल लो, या खाली यूरिया लगा दो। यूरिया ही बढ़ाता है गेहूं को, नाइट्रोजन यूरिया से मिल रहा है, नाइट्रोजन यूरिया से मिल रहा है, और कोई नहीं बढ़ाता है गेहूं को, सब बकवास है। मैं तो खाली जिंक मारता हूँ 33% 1 किलो का बीघा। अच्छा, सो धान में और ऐसे ही गेहूं में। अच्छा, ये और मुझे बताओ आप कि 2G कटिंग का क्या क्या फायदा हमारे किसान साथियों को मिल जाता है? एक तो आप कह रहे हो भैया अगर आप कल्ले बढ़ाने में और कुछ डालने की अपेक्षा अगर 2G कटिंग कराओ तो कल्ले बढ़ जाएंगे, एक तो आप ये कह रहे हैं जी। कल्ले ज्यादा आने के साथ में और क्या क्या फायदा मिल जाता है? गेहूं की पैदावार बढ़ेगी। कितनी बढ़ जाएगी करीब करीब? गेहूं की लगभग, मेरी गारंटी है, मैं 3 साल से कर रहा हूँ इस प्रयोग को। जैसे कि हमारा गेहूं नीचे गिर जाता है, जो हानि देता है, नीचे गिरने के बाद पल जाता है, उसमें दाने नहीं रहते, तो उसमें कम से कम 40 किलो या
50 किलो का बीघा गेहूं घट जाता है। ठीक है। 2G कटिंग से गेहूं खड़ा रहेगा, गिरेगा नहीं। गिरेगा नहीं, इतनी पैदावार हमें इधर मिल जाएगी। मतलब एक तो गिरने की समस्या खत्म हो जाएगी जी। हमारी, भाई कितनी भी हवा चले, कितना भी कुछ नहीं होगा। तो हमारा एक तो गेहूं नहीं गिरेगा, और आप कह रहे हो कि पैदावार भी बढ़ जाएगी। पैदावार भूसा की भी बढ़ेगी। भूसा भी बढ़ जाएगा। भूसा क्यों बढ़ेगा कि गिरा हुआ गेहूं का भूसा हाँ। कमजोर होता है, वो तो फप्पस हो जाता है, फप्पस हो जाता है, उसका वजन कम बैठेगा। ठीक है। और खड़े का वजन ज्यादा बैठेगा। ये फुल गारंटी है मेरी। अच्छा, दानों पे भी कुछ फर्क पड़ता है? दाने पे जब दाना स्वस्थ, सब हवा मिलेगी दाने को ऊपर बढ़िया तरह से, उसे हवा मिलेगी तो दाने पे वजन बढ़ेगा। तो आप कह रहे हो 2G कटिंग कराने से पैदावार बढ़ जाती है, इसके पीछे का मतलब लॉजिक क्या है, तर्क क्या है भैया, इस वजह से पैदावार बढ़ जाएगी 2G कटिंग कराने? 2G कटिंग कराने से पैदावार ऐसे बढ़ जाएगी। अब जैसे ये पौधा नब गया, ठीक है, इसका तना हो गया कमजोर। हाँ। कमजोर हो गया कौन सा? ये तो हो गया आधा तना सही, ठीक। अब नीचे वाला हो गया खराब। जो नहीं कराते हैं तब? नहीं कराते तब। हाँ। क्योंकि इसमें देखो ये कंडीशन हो जाती है। ठीक ठीक, ये पत्तियां मर गई तो इसका तना खराब हो गया, नीचे वाला ठीक है, नब गया ये। और जब पौधा खड़ा रहेगा तो इसका तना होगा मजबूत। जब तना मजबूत होगा तो बाली ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी। मतलब जब जड़ें मजबूत होंगी तो पौधा अपने आप मजबूत हो जाएगा, दाने बढ़िया आएंगे, बाली बढ़िया आएगी। अच्छा, अब एक चीज और, जैसे होता क्या है कि भाई हर किसी की क्षमता नहीं होती हर कुछ काम करने की, तो क्या ये हर वैरायटी में करा सकते हैं ये 2G कटिंग? हर वैरायटी में नहीं। अच्छा। क्योंकि कुछ वैरायटी है छोटी बढ़ने वाली, जैसे DBW-17 है एक वैरायटी, ठीक है, वो कम बढ़ती है। 303 वैरायटी है, वो कम बढ़ती है। ठीक है। ये 2-4 ही वैरायटी ऐसी हैं, इसमें कटिंग करा सकते हैं। अभी आप जो कटिंग करा रहे हैं तो करीब कितनी ऊंचाई से ये कटिंग होनी चाहिए? जो ये वैरायटी है, ये कौन सी वैरायटी है? वो 2967 में करीब कितनी ऊंचाई पे कटिंग होनी चाहिए? इसकी कटिंग होनी चाहिए, देखो ये कोथी से ऊपर, जैसे कोथ में बाल आती है ना, उससे ऊपर ये कटिंग मैंने कल कराई थी, नहीं परसों। अब देखो इसकी यहाँ से कटिंग दिख रही है आपको, अब इसका 2 आंगुल बढ़ गया ये 2 दिन में। ठीक ठीक। और ये कोथी से नीचे हो जाएगा, बाली यहाँ निकलती है, बाली आना भी शुरू होगी, लगभग बनना शुरू होगी। देखो कोत आ गया, पूरा कोत आ गया। अब ये कोत कट जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये तो आपका थोड़ा लेट होगा, इस समय आप लेट हो गया हूँ। पिछले सालों में जब आप 20 से 30 दिन के बीच में कराते थे, तब तो मैं समझता हूँ 10-12 अंगुल का गेहूं रहता है। हाँ, इतना ही रहता है, एक बिलाद का मान लो। एक तो बिलाद का। उस समय क्या ऊपर से कितना काटना चाहिए? 2 अंगुल, 3 बस अंगुल? ऊपर से बस 2 आंगुल 3 आंगुल काटते चलो। उसमें मेहनती लगाने पड़ते हैं। मेहनती। आपके घर पशु है तो पशुओं को खिला लो। अच्छा, एक चीज और, क्या ये सभी किसानों को करानी चाहिए या फिर आप अपना रिस्क लेके कराते हो, या फिर किसान को भाई अपना रिस्क स्वयं? देखो, मैं हर किसान से नहीं कहूंगा, क्योंकि किसान आदमी ऐसा, किसान से ज्यादा कमजोर कोई आदमी नहीं है। ठीक है। मैं हर किसान से नहीं कहूंगा हर किसान कराए, लेकिन ज्यादा नहीं तो उस पे अगर 10 बीघा खेत है तो एक 4 पाई की जगह में एक काम करके देख ले पहली बार। अच्छा। अगली बार उसे अपने आप पता लग जाएगा। मतलब थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल करके जरूर देख ले। 4x4 का हिस्सा या 5x5 बस हिस्सा लेके उसमें एक प्रयोग करके देख ले। देख ले। और गेहूं में नहीं, धान में, गेहूं में, और तुम्हारे उसमें चना हो गया। चना का तो होता ही है, सबको मालूम है चना की। तो चना का तो होता ही है, लौकी है, तरबूज है। कटिंग तो सबकी होनी चाहिए, जैसे फुलवारी कटिंग होती है ऐसे होनी चाहिए। तो साथियों, ये 2G कटिंग की सारी जानकारी थी। पिछले 3 साल से लगातार राजन भैया करा रहे हैं और पैदावार भी बेहतर ले रहे हैं। पैदावार बेहतर। क्या पैदावार मिल जाती है? पैदावार में 5 क्विंटल से नीचे तो काटता ही नहीं होंगे हम। 25 क्विंटल एकड़ का। तो ये 25 क्विंटल एकड़ का काट रहे हैं। और गिनी चुनी वैरायटी में ये कटिंग कराते हैं। एक तो 2967 में करा रहे हो? जी जी। और भी कोई दूसरी वैरायटी लगाते हो? मैं 2967 ही लगाता हूँ। मैं अब आपसे झूठ बोल दूं, मैं सारी 2967 ही कराता हूँ। 2967 लगाते हैं। 2967 में ये 2G कटिंग कराते हैं। इस बार थोड़ा लेट हुए हैं। अधिकतर ये 20 से 30 दिनों के बीच में कटिंग। पहले पानी से पहले कटिंग। पहले पानी से पहले कटिंग कराने के बाद उसमें 5 किलो का भी या यूरिया या 10 किलो का भी या यूरिया लगा के उसे 3-4 दिन में उसे पानी का भराव कर दें। अच्छा। ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा सही। तो ये 2G कटिंग पर आपको हमारी जानकारी किस तरह की लगी, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।